अस्सलाम अलैकुम, मैं आयशा फ़ारूक हूँ। आज की ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में एहतजाज किया गया। खातून अव्वल बुशरा इमरान को जहर देने की मजमून साजिश पर जोर मजम्मत और सिंध भर में ख़वातीन के भरपूर एहतजाज किया। सिंध के तमाम अज़ला कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, नवाब, शामीरपुर खास की ख़वातीन सरापा एहतजाज किया गया। मज़ीद PTI रहनुमाओं ने क्या कहा, नाजरीन हम आपको सुनवाते हैं। गिर सकता है, ये तो सबसे पहला सवाल इनसे ये होना चाहिए कि आप कितना गिर सकते हैं, कितना गिरेंगे। पूरी दुनिया में जलील होने के बाद आप यहीं पे अपनी इज्जत दिखाने के लिए आते हैं, जो कि एक सेकंड, एक कौड़ी, एक टके की भी आपकी इज्जत नहीं है, आप वो यहाँ दिखाने आए। उसके बाद आप अपने ओछे हट करने यहाँ दिखा रहे हैं कि आप जहर देने तक आ गए, आप दहशतगर्दी तक आ गए। जब हमारे हुक्मरान ये हरकतें करेंगे तो जो जेलों में बंद कातिल हैं, जो जेलों में बंद क्रिमिनल्स हैं, उनको भी छोड़ देना, फिर उनका क्या कसूर है? वो तो छोटे मोटे बेचारे कातिल हैं, छोटे मोटे क्रिमिनल्स हैं। जब हमारे हुक्मरान ये हरकतें करेंगे कि जहर देने पे और जितना मैंडेट है उसको चोरी करने के बाद आप अपनी बना रहे हैं हुकूमतें, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? इनसे उम्मीद सिर्फ ये की जा सकती है, इनसे सिर्फ उम्मीद की जा सकती है कि ये इनका जो आखिरी लेवल है वो क्या हो सकता है। आप देखें कि नवाज शरीफ साहब जो है वो गए हुए चीन के दौरे पे, किस चीज़ पे गए, किस लिए गए? बच्चों को काम सिखाने। जुनैद सफदर को लेके गए काम सिखाने। बाप लेके जाता है ना अपने बच्चे को दुकान पे बिठाने के लिए कि चलो बेटा तुम्हें काम सिखाए। अब नई पौध को ट्रेन कर रहे हैं, माँ इधर कर रही है, बाप नाना उधर लेके चला गया। तो अब ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि हमें नई अपनी जनरेशन को कैसे तैयार करना है खाने के लिए। उनके दांत तेज करवा रहे हैं, उनके नाखून तेज करवा रहे हैं कि अब तुमने खाना है, हमारे बाद तुम्हारी बारी है। क्योंकि इस टेनोर के बाद इनको यकीन हो गया है कि इस मुल्क में जस्टिस नहीं है, इस मुल्क में कोई अदालत नहीं है, इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, यहाँ पे गुंडागर्दी का राज है। तो वो गुंडागर्दी सिखाने के लिए नवाज शरीफ अपने नवासे को लेके गए हैं कि चलो मैं तुम्हें सिखाऊं कि कैसे हमने खाया है, हमारे बाप ने हमें सिखाया था, अब तुम्हें। और इनका वो दिखाने के लिए गए कि हमारे लिए कोई मगफिरत का हाथ उठाने वाला ना हो, आखिरी तुम बचे थे, तुम्हें भी ले जाएं, ताकि जब हम कब्र में जाएं तो तुम भी हमारे साथ बराबर में लेटो और जितनी गालियाँ हमें पड़ी हैं, बद्दुआएं, तुम भी उसमें शामिल हो जाओ। पहले तो यही कहना चाहूँगी कि खान साहब और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। केसेस सारे बोकस हैं, बुशरा बीबी को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है खान साहब की वजह से। और जहाँ तक औरत की बात है, आपकी हर घर में माँ बहन बेटी मौजूद है। 2 साल से जो तमाशा हुआ है, आपने चादर दीवारी का जो भी पामाली की है, हर औरत ने भुगता, हर बच्ची ने भुगता, और अभी तक वो भुगत रहे हैं। अभी भी हमें जेल से ऐसी ऐसी बातें पता चल रही हैं कि हम कानों को हाथ लगा रहे हैं कि हमारे माशरे को क्या होता जा रहा है। सबके घरों में माँ बहनें, मतलब हमारे दुपट्टे की कोई वैल्यू नहीं रह गई। बुशरा बीबी के साथ जो किया जा रहा है वो टोटली खान साहब को थ्रेट करने के लिए किया जा रहा है। घरेलू खातून हैं, पर्दा बीबी हैं, उनका कोई रियासत से ताल्लुक़ नहीं है, ना वो उन्होंने कभी कोई अपना प्रोटोकॉल लिया, ना ही अपने शौहर जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, एक लेजेंड है, पाकिस्तान का नाम है, उन्होंने कभी उस नाम को भी इस्तेमाल नहीं किया। स्टिल वो अभी जो है ना वो मिसेस इमरान खान है, बुशरा बीबी, और उन्होंने कभी इस चीज़ को यूज़ नहीं किया। तो हम तो फ़ख्र करते हैं कि हमारी खातून अव्वल आज भी वही हैं, हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान ही है। हम जीती हुई विनिंग पार्टी हैं, कोई कुछ भी कहता रहे। आप कौम के साथ बना के रखोगे, कौम आपके साथ चलेगी। आप कौम को तंग करोगे, ख़ास तौर से माँ बहनों को। 52% इस वक्त औरतें बाहर हैं, चिल्ला रही हैं, अपने हकूक़ के लिए चिल्ला रही हैं। एक औरत से जाके पूछें कि वो कैसे घर चला रही है। बुशरा बीबी के साथ जो किया गया है, सब कुछ मेडिसिन और रिपोर्ट्स में आ चुका है। ये ना करें, ये रिवर्स होता है। अल्लाह ताला का निज़ाम बहुत ज़्यादा जो है ना वो सख्त है, तो आप कुछ भी करेंगे वो रिवर्स होगा। तो खुदारा बुशरा बीबी को ना देखें, अपने घरेलू खातून को, माँ बहनों बेटियों को देखें। उनकी तकलीफ़ आपसे बर्दाश्त नहीं होगी जैसे हमें बुशरा बीबी की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही। तो खुदारा बुशरा बीबी को रिहा करें और इमरान खान को भी रिहा करें।